किसके जी किसके जी किसके जी किसके जी अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत गीता। भगवान का एकमात्र पुत्र मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव जंतु भी उसी के पुत्र हैं। मनुष्य श्रेष्ठ पुत्र है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी अधिक है। विवेक, करुणा, स्नेह का जो भावात्मक अनुदान मनुष्य को मिला है वह किसी और को नहीं मिला है। अन्य जीवन विकसित होने के कारण परस्पर दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, पर मनुष्य के लिए वैसी छूट नहीं। यही तो पशु और मनुष्य में अंतर है। अन्य जीव में अपने स्वास्थ्य को प्रधान रखते हैं, दूसरों की हानि की वे परवाह नहीं करते हैं, पर मनुष्य को दूसरे के सुख में अपना सुख और दूसरे के दुख में अपना दुख मानकर चलना होता है। कंधे पर लोहार कुत्ते को बिठाकर एक व्यक्ति शहर की ओर जा रहा था। कोई मोटर ट्रक वाले ने कहा, पर किसी ने जगह न दी। अंत में वह 22 मील पैदल ही शहर पहुंचे और जानवर के हॉस्पिटल में कुत्ते का इलाज कराया। लोग उन्हें लोह पुरुष के नाम से याद करते हैं, पर सरदार पटेल के जीवन में यह घटना बताती है कि प्राणियों के प्रति उनके हृदय में कितनी करुणा थी। अक्सर पशु को अपनी क्षमता से ज़्यादा भार उठाने को उसका मालिक कहता है और वो उठा नहीं पाता तो उसे पीटता है। तो आजकल के मनुष्य हिरन को मार देते हैं, शिकारी उन मारते हैं क्योंकि उनको उनकी हिरन का जो कि चमराची है, और लोमड़ी को भी मार देते हैं जिनसे कि वो चमड़े से कुछ बना सके। मगर जो कि आजकल जो कि मनुष्य रेदर का इस्तेमाल कर रहा है वो कैसे कैसे बन रहा है। आजकल फैशन के कारण मनुष्य प्रतिदिन करोड़ों पशु पक्षियों को मारते जा रहा है। ये काफ़ी दुख की बात है और बेजुबान जानवर कुछ बोल भी नहीं पाता। एक कानून है जिससे कि आप जो मनुष्य दुर्व्यवहार करता है जानवर के साथ में आप उसे कटघरे में खड़े कर सकते हो, मगर निराशावश ये बात सिर्फ पुस्तकों में ही देखने को मिलती है। रेशमी कपड़े पहनने वाले को ये नहीं जानते कि यह धागा किस निर्दयता से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीड़ा जीवित ही खोलते पानी में उबला जाता है और अहसन वेदता के साथ उसका प्राण लिया जाता है। तब कहीं उसके शरीर में वह खोल छूटता है जिसके धागे से रेशम बनता है। असंख्य प्राणी का प्राण लेकर रक्त रंजीर वस्त्र पहनकर इतराना प्रशंसा की नहीं लज्जा की बात है। मोटे और गद्दे किस्म का एक रेशम ऐसा भी होता है जिसे कीड़ा छोड़ जाता है। इब्राहिम लिंकन कार में बैठे सांसद जा रहे थे। रास्ते में देखा एक सूअर का बच्चा कीचड़ में फंसा तड़प रहा था। कपड़े खराब होने की आशंका पर भी ध्यान न देकर उन्होंने पहले सूअर के बच्चे को निकाला, पीछे गंदे कपड़ों में ही सांसद गए। इससे ये पता चलता कि अब्राहम लिंकन में पशु के प्रति करुणा थी। बाज ने कबूतर से कहा, अरे कबूतर भाग जा डाली से, देखता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, चाहूँ तो तुझे अभी मार कर खा जाऊँगा। कबूतर बोला, लेकिन श्रीमान मुझ में आपकी क्या विशेषता रही, किसी को जिंदा करके दिखाओ तो जानूँ तुम कितने शक्तिशाली हो। बाज को अपना मुँह छुपाने मुश्किल पड़ गया। भगवान बुद्ध समाधि में थे, कभी धूप सिर को तपाती तो कभी में ठिकुरन पैदा करता। यह देखकर सर्पराज मुचलिद ने बुद्ध के सिर में 3
फेरे डालकर उनके सिर पर छाया कर दी। एक गांव वाला आया, यह दृश्य देखा तो डर गया, भाग गया। समाधि खोली तो सरफराज वहां से टहकर अपने भील की ओर चल पड़े। यह देखकर ग्रामीण ने पूछा, भगवान, सांप तो जहरीला है और गुस्से वाला जीव है, आपको काटा तो नहीं? इसने बुद्ध हंसकर बोले, सत जो प्राणी को आत्म और मित्र भाव से देखता है उसका प्राणी ही अहित नहीं करते। दवाओं के लिए, पौष्टिक आहार के लिए विज्ञान के नाम पर प्रतिदिन करोड़ों प्राणी काटे उबाले जा रहे हैं, भुने जीरे जाते हैं। यह दवा तत्काल कुछ लाभ भले ही दिखा दे, पर अंत में निहित प्राणियों का तिरस्कार उन सेवनकर्ताओं को भी रुलाकर ही रहेगा। परमात्मा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। दूसरे के प्राण लेकर अपना सुख चाहने वाले को निराश ही होना पड़ता है। बिना हत्या की दवाएं भी हर रोग की मौजूद है, उनका प्रयोग उन गणित रक्त मिश्रित दवा से अधिक लाभदायक है। फिर भी ना जाने किस बहकावे में आकर लोग मांस मिश्रित इन गणित दवा का सेवन करते हैं। असंभव है इससे किसी का शरीर सुधर जाए, पर आत्मा का पतन तो निश्चित रूप में से होगा। मांसाहार शरीर को बढ़ाने का नहीं, गिराने का ही निमित्त बन सकता है, भले ही वह देवताओं के रूप में प्रयुक्त किया जाए। प्राणियों के प्रति बरती जाने वाली हर व्यापक निर्दयता का अंत जितनी जल्दी हो सके उतना ही मनुष्य का गौरव अंकलन रहित बन सकेगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।